हेलो पीपल, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मैं एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट हूँ और आज मेरे क्वारंटीन का तीसरा दिन है। तो मैंने सोचा आप लोगों से एक किस्सा शेयर किया जाए जो अभी थोड़े टाइम पहले ही हुआ। तो जिस दिन मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, जब मुझे थोड़े बहुत सिम्टम्स शुरू हुए, तो उन्होंने ट्रीटमेंट पूरा देखा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। उन्होंने मेडिसिन लिख करके दी, और जैसा आप लोगों को पता होगा कि अभी तो होम क्वारंटीन के लिए ही कह रहे हैं मोस्टली, क्योंकि बेड्स की प्रॉब्लम है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो क्लिनिक से हम निकले और एक मेडिकल शॉप में गए। तो मेरा भाई उस शॉपकीपर के पास गया और वो जो स्लिप थी दवाइयों की उसने उनको दी। अब एक मेडिकल शॉप का शॉपकीपर, उसने मास्क नहीं लगाया हुआ था। तो मैं एक डिस्टेंस पे खड़ी थी, तो मैंने वहीं से पूछा उनको कि भैया आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है? मतलब आप तो, आपके यहाँ तो सिर्फ पेशेंट ही पेशेंट आते हैं, तो उनमें से तो बहुत सारे कोविड पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो आपको तो सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन रखना चाहिए ना, मास्क लगाना चाहिए। तो वो मुझे बोलते हैं कि ये मास्क लगाना उतारना इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है, मेरा तो कोविड पेशेंट्स के साथ ही उठना बैठना है, और ये सब मन का वहम है। उन्हें नहीं पता था वो एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट से ही बात कर रहे हैं। जो इंसान इतने डिस्टेंस से उन्हें ये पूछ रहा है वो एक खुद कोविड पेशेंट है। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे खुद बुखार है, मैं एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट हूँ, हम जस्ट अभी क्लिनिक से आए हैं और मुझे वीकनेस इतनी ज़्यादा है कि मैं सीधा घर नहीं जा सकती, इसलिए हम आपकी दुकान पे रुके हैं दवाई लेने के लिए। और भले ही मैं आपसे काफ़ी डिस्टेंस पे खड़ी हूँ और मेरा भाई आपसे दवाइयाँ ले रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना जो अकेले हैं, उनके साथ कोई नहीं है और वो पेशेंट हैं लेकिन उन्हें दवाई की ज़रूरत है, तो वो तो आपकी शॉप के अंदर आएंगे, वो तो आपसे खुद बात करेंगे, वो तो खुद दवाई लेंगे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप मास्क लगा करके रखें एटलीस्ट खुद के लिए। तो द पॉइंट इज़, कोविड के केसेस भले ही कितने बढ़ गए हैं, डेथ काउंट भले ही कितना बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट सेकेंड लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ गई है, लेकिन कुछ लोगों का एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं बदला है। ये सेम चीज़ पिछले 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले शायद, कुछ लोगों से मैंने सुनी थी। और खैर उस टाइम तो मुझे खुद को कोविड नहीं हुआ था, तो जब कोई बोलता था ऐसे कि पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोविड है, या लोगों को परेशान करने का धंधा बना दिया है ये, या वहाँ पे ये हो रहा है वहाँ नहीं हो रहा क्या कोविड, यहाँ ये हो रहा है वहाँ नहीं हो रहा क्या कोविड, वगैरह वगैरह। और तब जब मैं ये सुनती थी तो ठीक है, अब नहीं समझ में आ रहा कि क्या है एग्जैक्टली, तो हम भी इतना कुछ बोलते नहीं थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि 3 दिन के बुखार ने मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बना दिया है, लेकिन मेरी हर उस इंसान से रिक्वेस्ट है जिन्हें भी ये डाउट है कि कोविड है या नहीं है, या उन्हें लगता है कि उन्हें कोविड तो हो ही नहीं सकता, या कोविड जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। देखिए, कोविड क्या है क्या नहीं है, ये कोरोना वायरस क्या है क्या नहीं है, ये कैसा इम्पैक्ट कर सकता है एक इंसान के शरीर के ऊपर, वगैरह वगैरह, ये आने वाला टाइम बताएगा। पर आप प्लीज़ ये मानकर चलिए कि कोई नई चीज़ है जो हम लोगों के बीच आ चुकी है। नॉर्मल वायरल फीवर ऐसे नहीं फैलता यार, जिस तरीके से ये फैल रहा है। दूसरा, ये आपके ऊपर कैसा इम्पैक्ट करेगा, ये टोटली आपके इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, आपके बॉडी टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, एज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर इसने आप पे इम्पैक्ट किया, ये इतना भयंकर इम्पैक्ट करेगा कि अ, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। मतलब मुझे जो सिम्टम्स थे उनमें हाई फीवर, नौसिया और बॉडी पेन, कोल्ड कफ, ये सब कुछ है। मुझे ऐसा फीवर पिछले कई 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 सालों में अब तक नहीं हुआ है। आज तीसरा दिन है और फिर भी 2 दवाइयों के डोज़, मतलब जो होता है ना कि मैंने दोपहर में एक दवाई ली है और मुझे शाम को एक दवाई लेनी है, अगर मुझे उसमें भी थोड़ा डिले हो जाए ना, मेरी हालत ख़राब होने लगती है, जबकि आज तीसरा दिन है। ठीक है, पहले दिन तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा था कि ठीक है, जब फीवर 102 के ऊपर निकल रहा है या 102 के आसपास है तो ठीक है, इतना ज़्यादा है, पहला दिन है, थोड़ी वीकनेस ज़्यादा होगी। लेकिन आज तो तीसरा दिन है, दवाइयों के इतने सारे डोजेस पूरे हो चुके हैं, फिर भी अगर मैंने दोपहर को दवाई ली है
और शाम में मान लीजिए कि 8 बजने को आ गए या 8:30 बजने को आ गए, मैंने अब तक दवाई नहीं ली, मेरी वापस हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं है उन सब के साथ हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है और आपको नहीं होगा, तो आप, पहली बात, जब होगा तब देखा जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको नहीं होगा तो आप 50 ऐसे लोगों को फैला सकते हैं जिनको बहुत भयंकर तरीके से हो सकता है, चांसेस हैं। वो और लोगों को फैला सकते हैं, वो और लोगों को फैला सकते हैं। ठीक है, ये चेन ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्लीज़, मतलब सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ये हो रहा है यार, जो भी हो रहा है, ठीक है, पॉलिटिक्स से हम सब लोग कोई अनजान नहीं है। लेकिन रोड पे चलते वक्त अपने मुंह पे मास्क लगाने में कौन सी सरकार आकर के आपको मास्क लगा करके जाएगी यार? या कौन सी सरकार आपका मास्क अगर नाक के नीचे आ रहा है तो वो उठा करके नाक के ऊपर चढ़ा करके जाएगी? ये सब बेसिक चीज़ें तो हमें ही करनी है ना। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने में, भीड़ वाले इलाके में ना जाने में, ये सब चीज़ें तो हमारे ही हाथ में हैं। और आज मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि अब अगर आपसे कोई कहेगा कि कोविड है या नहीं तो आप क्या कहोगे? तो उन्होंने मुझे कहा, जिसे होता है ना वही समझेगा। अब मैं ऐसा लोगों को कहूँगी। अ, मम्मी थोड़ी चिल है इन सब चीज़ों में, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होती चीज़ों को लेकर के, लेकिन जितनी सीरियसनेस मैंने उनके मुंह पे देखी है अभी पिछले 4-5 दिनों में, आप यकीन मानिए ऐसी सिचुएशन अपने घर पे मत आने दीजिए। ये चेन ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी हद तक हमारे हाथ में है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत है, लेकिन 50 लोगों को फैला करके अपने घर तक इस बीमारी को पहुंचा करके फिर किसी अपने को बहुत ज़्यादा परेशान देख कर फिर सीखने का भी कोई मतलब नहीं है। तो जिन लोगों को परेशान कर रही है ये बीमारी, उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, लेट्स नॉट टेक दैट रिस्क। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, और लेट्स जस्ट ब्रेक दिस चेन। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ।